तो मेरी अपील है यादव समाज के उन लोगों से जो बुद्धिजीव हैं कि वो अपना पैनल बनाएं, लोगों के बीच में जाएं और वहाँ जाकर के भाईचारा कायम करें। लेकिन अपराधी कोई भी हो, अगर किसी ने कोई अपराध की पहल की है किसी तरफ से भी, तो उसके लिए कानून है, न्याय है, उसे जाति दंगा ना बनाया जाए। घटना किसी, मैंने पहले भी कहा है, घटना किसी एक के बीच में होती है, उसे पूरी कम्युनिटी में ना बांटा जाए, चाहे वो ऐसी समाज के हों, चाहे वो यादव समाज में वो भी समाज के लोग हों। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि अभी ऐसी समाज इतना शोषित है, इतना पीड़ित है कि वो बेचारा लड़ाई के मूड में नहीं होता। वो तो वास्तव में जहाँ तक मैंने देखा है या मैं समझ पा रहा हूँ, वो अपना कलम से चलने में विश्वास रखता है। लेकिन जो मेरे यादव भाई हैं, जैसा भी आपने कहा कि अमरोहा की घटना हुई, मथुरा की घटना हुई, उसके बाद में हाथरस की घटना हुई, तो इन घटनाओं से मन में ठेस पहुँचती है। आपने देखा होगा, शायद इटावा की बात है कि जो भागवत कथा को लेकर के मेरे यादव भाई के साथ शोषण किया गया, वो शोषण करने वाले कौन लोग थे? उन घटनाओं पे भी लेके सोशल मीडिया से और जमीनी स्तर तक ऐसी समाज के लोग, राष्ट्र में विश्वास करने वाले लोग, वो हमारे यादव भाई साथ खड़े हो गए। किस लिए खड़े हो गए? क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, वो कोई भी ग्रंथ पढ़ सकता है, कोई भी पाठ कर सकता है। तो आपने उसमें देखा होगा बड़ी संख्या में ऐसी कम्युनिटी के लोग खड़े आए। कुछ लोग हैं जिनकी मनसा जातिवादी होती है, वो नहीं चाहते कि आपसी भाईचारा मजबूत हो, तो वो लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और ख़ास करके इसमें प्रशासन का फेलियर ज़्यादा है। अगर प्रशासन कानून रूप से जनता में कानून का पालन नहीं करवा पा रहा है, या जनता में कानून का भय नहीं है, अपराधियों में कानून का भय नहीं है, तो फिर तो ये देश जानवर जैसा बन जाएगा। यहाँ पर जैसे जानवर होते हैं, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है कानून का, प्रदेश सरकार का मुख्य रोल है, वो अपनी संवैधानिक व कानूनी प्रक्रिया को निभाए। जो दलितों पे तो अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। जो आरोपी हैं मोस्टली वो ओबीसी हैं, जो लट से वार कर रहे हैं दलितों पर। भाई देखिए, अगर आपने अखिलेश यादव जी का नाम लिया है, तो उन्होंने पीडीए बनाया है और पीडीए SC ST OBC का है, तो लोग आपस में तो लड़ रहे हैं। भाई अखिलेश यादव ने किसी को कहा नहीं कि आप जाकर मारिए, या किसी ये नहीं कहा आप क्या अपराध कीजिए। पीडीए में तो भाई करोड़ों लोग हैं, एक नारा दिया गया और सब छूत रहे हैं, आपस में छूत हैं। तो अखिलेश यादव ने तो कहा नहीं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि आप जाकर के वहाँ बैठकर चिंतन करें, मंथन करें। ये बनाया गया था अपर कास्ट लोगों को लेकर कि हम सब एकजुट हैं, हम आपस में मजबूत हैं। ये तो आप एक दूसरे पर मार रहे हैं, खुद को मार रहे हैं। उसके लिए तो आपको कैडर कैंप लगाने होंगे, समाज में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। क्या फिर दिखावा है एक? नहीं, मैं दिखावा नहीं कहूँगा। इस घटना से माननीय अखिलेश यादव जी को अपना एक डेलीगेशन तैयार करना चाहिए। पीडीए मजबूत कैसा होगा जब लोग शोषित हो जाएंगे आपस में ही? मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि एक कैडर तैयार हो, जो गांव-गांव जाए, जो गांव-गांव जाकर के भाईचारा कायम करे, एक दूसरे में जो मनमुटाव वो ख़त्म किया जाए। जब आपने पीडीए का नारा बना दिया, तो गांव-गांव जाकर कैडर करना चाहिए। और ये हर उस नेता की जिम्मेदारी है जो पीडीए से ताल्लुकात रखते हैं, जो पीडीए से जुड़े हुए हैं, जो पीडीए में काम कर रहे हैं, कि भाई हम किसको मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक रूप से तो आपको छोटा अछूत समझता है ना। देखिए, जो समझने वाली बात है, तो जो समझ रहे हैं मैं उनको मानव नहीं मानता। पिछले 2 महीने में लगातार 10 घटनाएं हो गई हैं क्षेत्र में सर। नहीं, मैं आप अपराधी सारे यादव हैं उसमें। देखो ऐसा है, अगर कोई अपराध हुआ तो अपराधी के लिए कानून का डंडा है, संविधान है। लेकिन जो इस घटना को कर रहे हैं, उनमें वो शिक्षित नहीं है, उनमें कैडर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी समाज के हर उस वर्ग के बुद्धिजीवी की है जो इस देश को एक माला में पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो पीडीए के हों या पीडीए से बाहर के लोग हों। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीडीए मतलब पिटेगा दलित अल्पसंख्यक, सीधा सीधा मतलब इसका ही निकलता है। देखिए, जो लोग, ये तो एक राजनीतिक बयान हो गया। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई पीडीए, आपका भी राजनीतिक ही है सारा, जो फॉर्मेशन तैयार किया पीडीए आपने। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई कि पीडीए का नारा उन्होंने पिटेगा दलित और जो अल्पसंख्यक पिटेगा, जो इस बात को कह रहे हैं, वो कौन सी कम कसर करते हैं? भाई इस कम्युनिटी के लिए कौन कसर कर रहा है? सभी मार रहे हैं, आप मुझे नाम बताइए ना। लेकिन जिसको हमने अपना भाई मान लिया, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर अब मेरा बड़ा भाई मेरे साथ अगर जुल्म जाती अत्याचार कर रहा है, तो मैं आखिरी सांस तक सम्मान देते हुए समझाने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं समझेगा तो उसके लिए कानून है। मतलब पिटे भी फिर समझाए भी हमें नहीं। देखो, बात मैंने क्या बताया, अपराधी कोई है तो उसके लिए कानून है, न्यायालय है, पुलिस है, 10 चीजें हैं संवैधानिक रूप से। लेकिन आप कम से कम अवेयरनेस प्रोग्राम तो लगाएंगे, आप जागरूक तो करेंगे।
ये पीडीए लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वोट लेने के लिए है, न्याय नहीं मिलेगा पीडीए से। देखो, जो लोग कह रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं। आपने कभी, जब आप पीडीए का आपने जिक्र करा है, तो क्या आपने किसी अखिलेश यादव जो कहते हुए देखा, उनके किसी नेता को कहते हुए देखा? ये तो जब एक समूह रह रहा है, चार घर में 4 लोग हैं, तो आपस में चीज़ें होती हैं, बिगड़ती भी हैं, सुधरती भी हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी समाज के बुद्धिजीवी लोगों की है कि समाज में जो आपसी भाईचारा जो खत्म हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। अगर कोई अंत कर रहा है, अपराधी है, तो वो किसी का सगा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, तो उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है, कानून है, लेकिन शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीए के नेता क्यों नहीं जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए? ये गलती कर दी इन लोगों ने, हम माफी मांगते हैं। ये तो मैं अपील कर चुका हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी को, अगर पीडीए वाली बात की गई है तो एक कैडर तैयार करना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए कि हर गांव में, हर उसमें वोट से हट करके भाईचारा कायम किया जाएगा। तो जब वो भाईचारा कायम होगा तो पीडीए मजबूत होगा। नारा दिया था कि संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे, लेकिन यहाँ तो दलित नहीं बच पा रहे हैं। कासगंज में वो सब पलायन कर रहे हैं, अपना सामान लेकर जा रहे हैं। भाई, जब किसी को किसी का सहारा ना हो तो वो बेचारा पलायन करता है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, हाथरस की घटना से हमने क्या सीखा और इटावी घटना से हमने क्या सीखा कि जब कोई हमारा सुनने वाला नहीं होगा और हमें लगेगा भाई हमें कानून से भी न्याय नहीं मिलेगा, तो आदमी पलायन करता है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि किसी भी विवाद को, किसी भी लड़ाई को एक व्यक्ति से जोड़ा जाए, पूरे समुदाय से ना जोड़ा जाए। अगर समुदाय की बात आती है तो समाज के बुद्धिजीवियों का दायित्व बनता है कि वो आपसी भाईचारा कायम करने के लिए प्रयास करें। लोग कह रहे हैं कि पीडीए धोखा है, जान बचा लो मौका है। कौन कह रहा है इस बात को? अरे मीडिया में खबरें आ रही हैं इस तरह की। उस बात को कहने वाले लोग क्या वो लोग अत्याचार जनता कह रही है, जनता शोषित जनता कह रही है। देखिए मान्यवर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जनता के, वो जनता में बैठे हुए भाजपा के लोग कह रहे हैं। बसपा कह रही है, बसपा के कौन नेता कह रहे हैं? सब कह रहे हैं, ऊपर से नीचे तो बहन जी, देखो ये तो सारे नेता कह रहे हैं। ये तो राजनीतिक बयान हो गया। बहन जी क्या कह रही हैं पीडीए के बारे में, पीडीए क्या कह रहा है बहन जी के बारे में, वो एक बड़े लेवल का मामला है। भाई वो दो नेता हैं, कल को गठबंधन करना है, फिर आप क्या कहोगे? आज पिछली बार भी गठबंधन हुआ। प्रसाद मौर्य को अपना नेता मानते हो, तुम समाज का पिछड़ों का नेता मानते हो? देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूं, जो समाज में देश और राष्ट्र के लिए जो काम करेगा। करने वाला यादव था उसमें भी हमला करने वाला, शिवम यादव। मैंने उसमें पहले भी बताया कि शिक्षा का अभाव, हम लोग नेता की रेस में तो बहुत आगे दौड़ रहे हैं, लेकिन हम कैडर नहीं कर रहे। आपने देखा होगा, युवा शक्ति दल नोएडा दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं। मेरे गुर्जर भाई भी हैं, मेरे मुस्लिम समाज के भाई भी हैं, मेरे अपर कास्ट के वो लोग भी हैं जो अम्बेडकर साहब में विश्वास रखते हैं। हम बार बार प्रयास करते हैं कि हमारा भाईचारा कायम हो। आपने देखा होगा, वो जय भीम कहते हैं, लेकिन चारा बनेंगे दलित, केवल जय भारत कहते हैं। चारा दलित बनेंगे आप। और वो प्रयास करते हैं कि समाज में भाईचारा कायम हो। लेकिन अगर कोई आदमी अंत कर रहा है, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ये नहीं पता मैं शोषण किसका कर रहा हूं, तो ये तो फिर वो वाली बात होगी कि जंगल में एक दूसरे को जानवर खा रहे हैं। भाई बड़ा जानवर छोटा जानवर खा रहा है, लेकिन जब उसे एहसास होगा कि मैंने किसको खाया, मैंने तो अपने परिवार को खा लिया। आप चलिए ना पूर्वांचल में, कौन लोग हैं जो, मैं तो खैर अपने यादव भाई की बात ना करके मैं तो पूरे ओबीसी और अपने समाज की बात करना चाहता हूं। वहां में खाट पे नहीं बैठने दिया जाता। और चलिए आप दूर की तरफ, राजस्थान की तरफ चलिए, वहां हमारे लोगों ने बैठने जाता। तो जो जहां मजबूत है, उसका मतलब ये नहीं है कि अपने छोटे का वो शोषण करे, चाहे वो किसी समाज का हो। भाई, अगर भाईचारा कायम करना है तो हमें एक दूसरे का साथ पकड़ना पड़ेगा। और बात अगर पीडीए की हुई है तो मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी से, या वो और कोई पार्टी भी है, अगर आपको इन ओबीसी शूद्रों की, अछूतों की, इन ऐसी समाज के लोगों की वोट लेनी है तो पहले आप इनमें अपने अपने कैडर भेजें, जागरूक करें। युवा शक्ति दल इस कड़ी में काम कर रहा है।